पाठ 7 विशेषण एडजेक्टिव। देखिए, पढ़िए और समझिए। अंकित का घर विशाल है। उसके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है। बगीचे में अनेक पेड़ हैं। पेड़ों पर मीठे फल लगते हैं। बगीचे में फूलों के कुछ पौधे भी हैं। उन पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे विशाल, उसके, एक, छोटा सा, अनेक, मीठे, कुछ तथा रंग बिरंगे शब्द अपने साथ आए संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों के अन्य उदाहरण हैं रंगीन, देशी, दयालु, परिश्रमी, कृपालु, गुणी, ज्ञानी, काला, नीला, कंजूस, धनी, निर्धन, दुष्ट, सज्जन आदि। याद रखिए, विशेषण शब्दों की पहचान के लिए संज्ञा के साथ प्रायः कैसा या कितना शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। प्रश्न के उत्तर में जो आता है वह विशेषण कहलाता है। जैसे मीठा आम, कुछ बच्चे, मूर्ख बंदर, 2 दर्जन केले आदि। प्रश्न उत्तर, कैसा आम, मीठा, कितने बच्चे, कुछ, कैसा बंदर, मूर्ख, कितने केले, 2 दर्जन। उत्तर में प्राप्त मीठा, कुछ, मूर्ख, 2 दर्जन विशेषण शब्द हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में आम, बच्चे, बंदर और केले शब्दों की विशेषता बताई गई है। ये विशेष्य शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य के कुछ उदाहरण। विशेषण विशेष्य, लाल कमीज, ताजी सब्जियां, 5 पेंसिलें, 1 किलो दाल। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। 1. गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह चतुर बालक है, मेरा कोट नीला है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: स्पर्शबोधक, सूखा, गीला, ठंडा, गरम, तरल, ठोस आदि। आकार बोधक, गोल, ठिगना, तिकोना, चौकोर, विशाल आदि। स्वाद बोधक, मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, फीका, कसैला आदि। रंग बोधक, लाल, पीला, हरा, रंगीन, बहुरंगी आदि। गुण बोधक, अच्छा, भला, विनम्र, चतुर, दयावान आदि। काल बोधक, नया, पुराना, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक आदि। अवस्था बोधक, बलवान, कमजोर, युवा, रोगी, स्वस्थ आदि। स्थान बोधक, बनारसी, देशी, विदेशी, राष्ट्रीय, बाहरी, भीतरी आदि। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। 2. परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर दूध, 2 किलो चावल, 4 मीटर रस्सी। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण, मात्रा का बोध कराते हैं
उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 मीटर कपड़ा, 1 किलो दाल आदि। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण, मात्रा का बोध न हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चावल, थोड़ा पानी, थोड़ी चीनी आदि। 3, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमन के पास 4 केले हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। क, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 हाथी, 5वीं कक्षा, दोनों आदमी, दुगना रुपया आदि। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में कुछ आम हैं। 4, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, कोई बालक आ रहा है। इन वाक्यों में यह, कोई सर्वनाम क्रमशः पुस्तक और आदमी संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। यह, ये, वह, वे सर्वनाम संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होकर संकेत या निर्देश करते हैं। अतः इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की रचना। विशेषणों की रचना निम्नलिखित शब्दों से की जाती है। 1, संज्ञा शब्दों से। संज्ञा, विशेषण। पीड़ा, पीड़ित। क्षेत्र, क्षेत्रीय। पूजा, पूजनीय। राष्ट्र, राष्ट्रीय। रोग, रोगी। ग्राम, ग्रामीण। 2, सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम, विशेषण। यह, ऐसा, जो, जैसा। कौन, कैसा। वह, वैसा। 3, क्रिया शब्दों से। क्रिया, विशेषण। खाना, खाऊं। पालना, पालक। बेचना, बिकाऊ। टिकना, टिकाऊ। 4, अव्यय शब्दों से। अव्यय, विशेषण। पीछे, पिछला। ऊपर, ऊपरी। आगे, अगला। भीतर, भीतरी। विशेषण की अवस्थाएं। एक ही प्रकार की विशेषता वाले पदार्थों एवं प्राणियों की विशेषता में अधिकता अथवा न्यूनता होती है। इसका ज्ञान तुलना करके जाना जाता है। विशेषण हमें तुलनात्मक ज्ञान कराते हैं। विशेषणों की तुलना की 3 अवस्थाएं हैं। 1, मूलावस्था। 2, उत्तरावस्था। 3, उत्तमावस्था। 1, मूलावस्था। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है। जैसे क, अमरूद मीठा है। ख, गीता अच्छी लड़की है। 2, उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे क, पायल काजल से अच्छी है। ख, आड़ू सेब से अधिक मीठा होता है। 3, उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे क, भारती कक्षा में सबसे अच्छी है। ख, गौरव शर्मा अपने परिवार में सबसे चतुर है। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था के लिए तर और उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ शब्दों की अवस्थाओं के बारे में जानें।
मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। लघु, लघुतर, लघुतम। निकट, निकटतर, निकटतम। वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। महान, महानतर, महानतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। अच्छा, से अच्छा, सबसे अच्छा। गरीब, से गरीब, सबसे गरीब। आओ दोहराएं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था।